नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कर्तव्य विद सुनील। पिछली बार हम जो वीडियो लेके आए थे उसमें पूरे अच्छी तरह से समझाया गया था कि आप लोग RTI एक्ट का प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर सेक्शन 4 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो नया गाइडलाइन इशू हुआ है और उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंडर जो प्रोक्योरमेंट का सूचना है उसमें आप क्या क्या इंफॉर्मेशन डाल सकते हो और किस तरीके से डाल सकते हो, वह सारा चीज हमने लास्ट वीडियो में समझाया था और आपसे वादा भी किया था कि और एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें उस गाइडलाइन का अगला पॉइंट के बारे में बातें करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वह दूसरा पॉइंट जो है उसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत सारे ऑफिसेस, बहुत सारे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे जनसाधारण या सिटीजन को बेनिफिट होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, कहीं पर कोई वाटर का टैंक लगा हुआ है और उसको स्पॉन्सर किया है कोई फलना कंपनी, तो कहीं पर पेड़ सब लगाया गया है और उसका ब्रांडिंग हो रहा है कोई प्राइवेट कंपनी के नाम से। आपके मन में सवाल आता होगा, जब आप यह सब देखते होंगे प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की है, लेकिन यह सब एडवर्टाइजमेंट कंपनी के नाम पर कैसे लग रहे हैं? गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को कैसे यह लोग यूज कर रहे हैं? तो मैं बोल दूं, यहां पर भाई साहब यह खुद ब खुद कोई कंपनी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने वकायदा गवर्नमेंट से परमिशन लिया है कि भाई हम यह रास्ते पर पेड़ लगाएंगे जिससे कि रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर को बैठकर आराम करने का मौका मिलेगा। यहां पर गवर्नमेंट का भी फायदा है और जो प्राइवेट कंपनी ये कर रही है इसमें उसका भी फायदा है क्योंकि उसका ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है। यह कोई भी कंपनी फ्री में तो कुछ करेगी नहीं ना, तो इसलिए यह प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम है उसको बोला जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कई कॉलेज में आप देखते होंगे कि कई प्राइवेट कंपनी के पार्टनरशिप से कोई कोर्स को ऑफर किया जा रहा है, उसमें स्टूडेंट का भी फायदा है, गवर्नमेंट का भी फायदा, और सरकार तो हमेशा ही चाहेगी जहां पर उनके लोगों का फायदा है वहां पर वह अपना ध्यान देंगे। तो यह जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यह कुछ ऐसा ही है जहां पर फायदा गवर्नमेंट को भी होता है क्योंकि उनके जनता को बेनिफिट होता है। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किया जा रहा बहुत सारे डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑफिस के द्वारा, उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप लोग जो भी कर रहे हो उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करो, सामने लाओ, ताकि सब जान पाए क्या क्या हो रहा है। अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स में कुछ काम कर रहे हो तो क्या वह काम है? यह एग्रीमेंट कब हुआ था? कौन से दिन तक यह काम जारी रहेगा? कंपनी का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, सारा चीज आपको पब्लिश करना है। ऐसा नहीं कि आप खुद से कोई एग्रीमेंट साइन करके कोई कंपनी के द्वारा उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम दे दोगे और उस एरिया में पता भी नहीं चलेगा भाई क्या हो रहा है। और फंड कंसेशन वह सभी कहा जा रहा है। इसलिए सरकार ने बोला भाई क्या किया है वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर आप कुछ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। चलिए अभी देखते हैं इसके अंदर आप क्या क्या रखोगे। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फॉर्मेट स्क्रीन, तो इसमें आएगा प्रोजेक्ट का नाम, फाइल नंबर, एग्रीमेंट डेट, कब से कब तक उसकी वैलिडिटी, और कंपनी कौन है। धीरे धीरे करके सारा चीज को हम समझते हैं। तो पहले शुरू करते हैं प्रोजेक्ट नाम से। अभी जो आपके द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम चल रहा है वह प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वह प्रोजेक्ट का नाम को हमको वही डालना है ताकि सबको समझ आए कि अच्छा यह प्रोजेक्ट का काम चल रहा उनके एरिया में आपके ऑफिस के द्वारा। और उसके बाद दूसरा कॉलम मो फाइल नंबर लिखना है। फाइल नंबर इसलिए क्योंकि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम होता है वह एक फाइल के द्वारा ही प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद वह फाइनल होता है। यह गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही किया जाता है। तो यह जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम है, जिस फाइल के माध्यम से प्रक्रिया हुआ है या अप्रूवल हुआ है, आपको वह फाइल का नंबर यहां पर डालना है। फिर आपका आता है एग्रीमेंट डेट। आपका ऑफिस जिस दिन कोई पीपीपी एग्रीमेंट साइन किया होगा वह डेट को यहां पर डालना है। कौन से दिन में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था ताकि लोगों को पता चले
यह एग्रीमेंट किस दिन किस महीने में साइन हुआ था। तो यहां पर हमको एग्रीमेंट डेट लिखना है। उसके बाद आपका आता है वैलिडिटी फ्रॉम डेट से टू डेट, मतलब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है कब से कब तक वैलिडिटी है उसका। यह तो अनंत समय के लिए नहीं है ना, इसका भी एक वैलिडिटी रहता है। वैसे ही यह जो एग्रीमेंट है वह कब से कब तक वैलिडिटी है, ताकि लोगों को पता चलेगा यह जो पानी का सप्लाई, पानी का फैसिलिटी लगाया गया है चलते लोगों के लिए, तो यह 5 साल से 6 साल तक यह ऐसे ही मिलेगा, या 5 साल 6 साल के बाद यह पानी मिलना बंद हो जाएगा। और आखिर में आपका आएगा कंपनी का नाम। आप यह जो एग्रीमेंट साइन किए हो यह कौन से कंपनी के साथ किए हो, और वह कंपनी का नाम भी आपको डालना होगा, ताकि लोगों को पता चले यह जो काम चल रहा है सरकार कौन सी कंपनी के साथ मिलकर यह काम कर रही है। समझ में आया दोस्तों? अभी सरकार ने बोला है तो यह सब भी डालना पड़ेगा, इसलिए तो लेटर में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दिया है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के अंदर, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सूचना मिल सके, और जो आरटीआई एप्लीकेशन आने का संख्या है वह धीरे धीरे कम हो सके। तो यह हो गया आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंफॉर्मेशन। आप किस तरीके से बनाएंगे और उसमें क्या क्या रखेंगे, आप यह वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। देखने के बाद अगर कहीं पर कुछ भी समस्या आए या डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम कमेंट पढ़कर आपका डाउट के ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे और आपके पास लेके आएंगे। हमारी कोशिश हमेशा यह रहती है, हम तब तक आपको बताते रहेंगे जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता। जिस दिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा उस दिन हमारा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक हम अगला वीडियो लेकर आए तब तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, कमेंट देना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।